सर्दियाँ आते ही ना शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है और इसका मतलब है बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्चे। एक मिडिल क्लास औरत किस तरह अपने बजट में रहते हुए अपनी ख़रीदारी को मैनेज कर सकती है, फ़ज़ूल खर्ची से बच सकती है और साथ ही साथ जो अपना घर है उसको भी टाइमली मैनेज कर सकती है ना। इसी हवाले से आज के व्लॉग में बहुत ही यूज़फुल से टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। आमना के लिए मेरी एक बहन ने, सब्सक्राइबर ने बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट भेजा था, वो आपको दिखाऊँगी। तो आज का व्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत फिर से ख़राब है। मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब हुआ है कि मेरी आवाज़ भी आपको बहुत चेंज और भारी सी लग रही होगी। तो खैर चलें, कोशिश करूँगी कि एनर्जेटिकली ना पूरा वॉइस ओवर करूँ। अगर कहीं पर एनर्जी ड्रॉप भी हो जाए ना तो आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छा, यहाँ ना मैं फटाफट से अपने जो किचन के काम है ना वो निपटा रही थी, क्योंकि मुझे जाना था आज बाज़ार। कोई एज़ सच बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी थी, लेकिन क्योंकि अब दिसंबर और जनवरी है और बहुत सारे ना वेडिंग के जो इनविटेशंस हैं वो इंसान को आ जाते हैं और सब कुछ इंसान को देख भाल के चलना पड़ता है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ जाना भी ज़रूरी होता है और इंसान अपनी ज़ात पर जितना मर्ज़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, बच्चों की शॉपिंग जो है ना वो लाजमी करनी पड़ती है। तो बस मैंने भी आमना के लिए एक ड्रेस लेना था, कुछ मेकअप का सामान लेना था, तो मुझे बाज़ार जाना था। और बाज़ार चाहे आधे घंटे के लिए भी इंसान ने जाना हो ना, सब कुछ घर का मैनेज करके जाना पड़ता है, क्योंकि वापस आके इंसान इतना ज़्यादा थका हुआ होता है कि फिर कुछ भी करने को ना दिल नहीं कर रहा होता। नाश्ता यहाँ पर मेरा हो चुका था, फटाफट से मैंने सोचा कि आटा गूंद लेती हूँ, क्योंकि मुझे था कि जो मैं लंच है ना वो प्रिपेयर करके जाऊँगी। अगर इंसान ऐसे ही लंच की तैयारी किए बगैर मार्केट चला जाए ना, वापस आके यकीन करें ना कुछ करने को दिल कर रहा होता है। फिर जी समझ में नहीं आ रही होती कि क्या खाएँ क्या ना खाएँ। बाहर से लेकर आएँगे तो ज़ाहिर सी बात है, बाहर से चीज़ आती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे लग रही होती हैं। तो बेहतर यही है कि इंसान ना जिस दिन उसने बाज़ार जाना हो, स्पेशली जैसे आजकल विंटर्स में शादियों का सीज़न चल रहा है, तो उस दिन ना और कोई काम आप करें या ना करें, लेकिन जो अपने किचन है ना एटलीस्ट उसके सारे जो काम है वो करके फिर बाहर जाएँ, ताकि जब आप वापस आएँ ना तो एटलीस्ट आपको जो खाना बनाने की टेंशन है ना वो ना हो। तो बस मैं यहाँ फटाफट से आटा गूँध रही थी और साथ ही सोच रही थी कि ऐसा क्या बनाऊँ जो बहुत क्विकली बन जाए। मोस्टली आप सबको पता है कि मैंने चिकन ही बनाना होता है, आज भी चिकन ही बनाना था। चिकन आलू में बनाऊँगी, लेकिन हाँ शोरबे वाला नहीं। मुझे शोरबे वाले से ज़्यादा ना जो मैं एक ये ड्राई सा मसाले वाला चिकन आलू बनाती हूँ ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी सबकी अपनी प्रेफ़रेंसेस होती हैं। अच्छा, अगर आप बहुत बड़ी फैमिली में रहती हैं ना तो आपको मैं ये टिप भी दूँगी कि अगर आपकी फैमिली में कोई बहुत ही क्लोज़ शादी है या आपके घर में शादी है ना, तो मील प्लानिंग लाज़मी करके रख लें। 2 से 3 जो आइटम्स हैं ना अपने फ्रीज़र में लाज़मी हर टाइम फ्रीज़ रखें। जैसे शामी कबाब हो गए, कोफ्ते बना के रख लें, ताकि जब भी आपको टाइम मिले खाना बनाने का या जब आपके पास टाइम कम हो ना, आप वो फ्रीज़्ड आइटम निकालें, फटाफट से उनको फ्राई करें, मसाला भूनें और झटपट से जो आपकी हांडी है ना वो बन के तैयार हो जाए। अच्छा, यहाँ मैं वही सालन के लिए ना प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों वगैरह को छील रही थी। और मैं आपके साथ ना टिप भी एक शेयर करती हूँ कि अक्सर जो हम डेली बेसिस पर छुरी वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो वो टाइम के साथ साथ उसकी वो जो धार है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और सब्जियाँ वगैरह काटने में बहुत मसला हो रहा होता है। तो बजाय इसके कि आप हर दूसरे दिन, हर महीने एक नई छुरी खरीदें ना, इस तरह के जो नाइफ़ शार्पनर हैं बड़ी आसानी से आजकल मिल जाती हैं, बहुत ही सस्ते होते हैं। 100 रुपीज़ शॉप्स या 120 शॉप से ईज़िली मिल जाते हैं। तो इसकी हेल्प से ना आप अपनी छुरी को बहुत आसानी से घर पे ही तेज़ कर सकती हैं। वैसे तो अक्सर वो गली मोहल्ले में भी आए होते हैं जो आवाज़ें लगा रहे होते हैं कि छुरी और कैंची तेज़ करा लो, लेकिन ये नाइफ़ शार्पनर अपने किचन में लाज़मी ला के रखें। जब भी आपको लगे ना कि छुरी सही काम नहीं करी, तो आप इसकी हेल्प से छुरी को बहुत आसानी से तेज़ कर सकती हैं। उसके अलावा ना मैं आपको एक और बात बताऊँ कि मैंने एक रील देखी थी, उसमें वो टमाटर बज़ाहिर बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन उसके अंदर ना छोटे-छोटे वाइट कीड़े थे। तो जब भी आप खाना बना रही होती हैं और आपने सब्ज़ी ऐड करनी होती है ना, तो बहुत अच्छी तरह हर चीज़ को ना चेक करके फिर ब्लेंडर में या हांडी में ऐड किया करें, क्योंकि बज़ाहिर ना हमें साफ़-सुथरी नज़र आने वाली सब्ज़ी भी जो है ना, हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या छुपा हुआ होता है। एक छोटी-सी बात ही मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। और अच्छा, यहाँ ना मैं वो आलू और चिकन बनाने वाली थी, लेकिन मैं शोरबे वाला नहीं बनाने वाली थी, बिल्कुल ड्राई सा बनाने वाली थी। मेरे हस्बैंड को ज़्यादा वो अच्छा लगता है और पहले भी काफ़ी दफ़ा इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो आज मैं प्रॉपर रेसिपी नहीं बताऊँगी, बस कुछ-कुछ क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए थे, तो मैंने सोचा कि अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर दूँगी कि किस तरह ना बिज़ी डेज़ में आपने हर चीज़ बड़ी आसानी से बग़ैर कोई टेंशन और स्ट्रेस लिए ना मैनेज करनी है। अच्छा, एक और बात, जिस चीज़ की हम बहुत टेंशन लेते हैं ना, जिसकी हमें बड़ी एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही होती है कि हाय कैसे होगा, तो वो काम करना वाक़ई मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी
कोई भी आपने काम करना है, आपने ना टेंशन लिए बगैर करना है। वैसे ये कहना बहुत आसान है, लेकिन कुछ मेरी बहनें होंगी, जिन्हें छोटी-छोटी सी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, मुझे खुद हो जाती है। लेकिन बजाय टेंशन लेने के ना, हर चीज़ बस अल्लाह ताला पे छोड़ दिया करें। काम के दौरान दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। आपका काम भी बड़ी आसानी से हो जाएगा, आपको थकन भी कम होगी और आपका जो काम है ना, उसमें बरकत भी होगी। अच्छा, साथ-साथ ना मैं फटाफट से सालन बनाती हूँ और आपके साथ ना कुछ बातें इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करती हूँ कि इस वेडिंग सीज़न में ना आपने अपने बजट में रहते हुए ख़रीदारी जो है किस तरह से करनी है। सबसे पहले तो अगर आपको पहले से पता है कि आपके कोई बहुत क्लोज़ रिलेटिव में किसी की भी शादी आने वाली है, ज़ाहिर-सी बात है अगर फैमिली में कोई शादी हो तो इंसान को 4-6 महीने पहले तो पता चल जाता है। तो उसी हिसाब से ना एक छोटी-मोटी कमेटी लास्ट में डाल लें, जितनी आपकी जो जेब है ना वो इजाज़त देती है। 1000 रुपए 20,000 की डाल लें, 2000 रुपए 40,000 की, मतलब इस तरह की छोटी-मोटी अगर आप कमेटी डाल लेंगी ना और वो शादी के आस-पास अगर आपको मिल जाएगी तो यकीन करें आपको बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि एक मिडल क्लास औरत के लिए बहुत मसला हो जाता है, जिनके घर एक फ़िक्स सैलरी, एक फ़िक्स अमाउंट आती है और सबकी जो मोस्टली मिडल क्लास मेरी बहनें होंगी, उनके ना हर महीने के ना एक फ़िक्स अखराजात होते हैं, जैसे बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, घर का रेंट देना है, बच्चों की स्कूल फ़ीस देनी है। और ऐसे में अगर कोई 1000 रुपए का भी एक्स्ट्रा खर्चा आ जाए ना, यकीन करें इतनी टेंशन हो रही होती है इंसान को। फिर जब शादियाँ आ जाती हैं तो फिर कपड़े, जूते, ज्वेलरी, मेकअप के साथ-साथ वहाँ पर लेन-देन भी करना होता है। तो ये कमेटी डालने वाली जो टिप है ना, सबसे ज़्यादा आसान है और सबसे ज़्यादा करामत है। और अच्छा चलें, सपोज़ आपको नहीं पता था, अचानक से पता चला है कि जी कोई शादी आ रही है, महीना पहले पता चल गया, तो फिर क्या करें? फिर यही है कि जो मैं आपके साथ अक्सर ही शेयर करती रहती हूँ कि हर महीने ना अपने बजट में से कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर बचाया करें। नो डाउट इस महँगाई के दौर में बचत करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यकीन करें अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है कि हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो बजाय इसके कि इंसान किसी से उधार ले, उधार तो लेना ही नहीं चाहिए, यकीन करें। क्योंकि पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि ना भई उधार दो, ना उधार लो। बाज़ औक़ात हम किसी को पैसे दे देते हैं, फिर वो पैसे वापस लेने के लिए हमें इतनी मिन्नतें तरले करने पड़ रही होती हैं अगले बंदे की, बार-बार फ़ोन करो, कॉल्स करो, मैसेजेस करो कि भई पैसे वापस दे दो, क्योंकि कुछ लोगों का जो लेन-देन जो है ना, काम है ना वो बड़ा ख़राब होता है। और अक्सर ऐसा हुआ है मेरे साथ भी 1-2 दफ़ा कि किसी को इंसान पैसे दे देता है और फिर जब वापस लेने पड़ते हैं ना तो बार-बार कहना पड़ रहा होता है। तो वो सही कहते हैं कि उधार एक जंग है, तो आपने ये जंग बिल्कुल नहीं लड़नी। कोशिश करें कि हर महीने जैसे-तैसे भी करके ना 500 हज़ार ज़रूर बचाया करें, ताकि अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई फंक्शन आ जाए तो आपके हाथ में कुछ ना कुछ ज़रूर हो। और यहाँ पर मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद होने वाली है। ख़ैर, जितनी देर में मेरी हांडी बन रही थी ना, फटाफट से ना मैंने यहाँ पर ये किन्नू का जूस बनाया था। लेकिन हाँ, इसमें मैं शक्कर ऐड कर देती हूँ क्योंकि मेरा तो खुद का गला बहुत सेंसिटिव है, बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। और आमना को मैं जूस देती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन दे देती हूँ। बच्चों के लिए ना विटामिन सी बहुत ज़रूरी है, क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है। तो हर चीज़ को अगर आप एक मॉडरेट अमाउंट में इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अब ज़ाहिर-सी बात है किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना नुकसान देता है। तो चाहे आपने बच्चों को जूस देना है या कोई भी खाने की चीज़ देनी है ना, कोशिश करें एतदाल के साथ दें। बहुत ज़्यादा देंगे तब भी नुकसान है, बहुत कम देंगे तब भी नुकसान है। और चीनी की बजाय कोशिश करें कि आप शक्कर का इस्तेमाल करें, क्योंकि चीनी में ज़ाहिर-सी बात है कोई मिनरल्स, कोई विटामिन्स, कोई ग़िज़ाइयत नहीं होती। लेकिन वही बात है कि शक्कर भी आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, है तो वो भी एक मीठी चीज़ ही ना, और मीठी चीज़ें सेहत के लिए नुकसानदा होती हैं भई। अच्छा ख़ैर, यहाँ काम के दौरान ना मुझे एक पार्सल भी रिसीव हो गया था। मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर कहूँगी, बहन, छोटी बहन कहूँगी, मैरिड नहीं है वो, अपनी अम्मी के साथ मेरे शायद व्लॉग्स देखती हैं। मुझे कन्फर्म नहीं है कि वो शादीशुदा हैं या नहीं है, लेकिन ख़ैर उनका एक स्मॉल बिज़नेस है। इंस्टाग्राम पे ना उनका पेज है और मुझे होता है कि जो भी मेरी बहन हक हलाल कमाने के लिए मेहनत कर रही है ना, मैं उसको सपोर्ट करूँ। तो उन्होंने ये बहुत प्यारी-प्यारी सी चीज़ें ना आमना के लिए भेजी थी। आमना यकीन करें ये सब कुछ देख के बहुत खुश हो गई थी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए इतना प्यारा सा ये जो सामान है, एक्सेसरीज़ हैं भेजी। वैसे मोस्टली सामान आमना के लिए ही था। तो अगर आप में से भी किसी को अपनी बच्चियों के लिए इस तरह की प्यारी-प्यारी, क्यूट-क्यूट सी चीज़ें चाहिए हों, उनके पास ज्वेलरी है, इस तरह की एक्सेसरीज़ हैं और भी बहुत कुछ है, तो इंस्टाग्राम पे उनका एक पेज है, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ, यूनिक फैशन के नाम से। तो आपने जाके ज़रूर ना उनको ऑर्डर भी आप दे सकते हैं इंस्टाग्राम पर ही, और उनको फॉलो भी कर लेना है। और जाके बल्कि उनको शुक्रिया भी कह दीजिएगा कि उन्होंने आपकी आप ही को ना इतना प्यारा-प्यारा सा सामान भेजा है।
अच्छा, यहाँ पर ना मैं सारा जो प्रोडक्ट्स है वो चेक कर रही थी, रिव्यू कर रही थी, क्योंकि मुझे इंस्टा पर भी स्टोरी लगानी थी और आमना साथ में आगे आगे थी कि मुझे भी लेना है। अच्छा, बेटियाँ होने का ना मुझे लगता है यही फ़ायदा होता है, आपको ना पूरी ज़िंदगी के लिए एक बेस्ट फ्रेंड मिल जाता है जो हर काम में आपके साथ होता है। अच्छा, वैसे ना मुझे ज्वेलरी पहनने का कोई शौक नहीं है, ना रिंग्स पहनने का, ना बैंगल्स, ना कुछ भी। लेकिन हाँ, मुझे ना ये ब्रेसलेट बहुत ही अच्छा लगा। एक तो ना मेरी कलाई बहुत पतली है, तो मेरे नाप के जो ब्रेसलेट्स वगैरह है ना इस तरह के बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, बहुत पतली-सी मेरी कलाई है। लेकिन हाँ, पहली दफ़ा ऐसे हुआ था कि ये ब्रेसलेट ना मुझे बिल्कुल ठीक से पूरा आ गया था, तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। और तो बस एक बार फिर थैंक यू सो मच यूनिक फैशन स्टोर के आपने आमना को ना इतना खुश किया, उसको बहुत-बहुत अच्छी लगी थी सब चीज़ें। अल्लाह ताला आपके बिज़नेस में ढेरों ढेर बरकत डाले। ज़रूर जाके इंस्टाग्राम पेज को उनके फॉलो कीजिएगा और मेरी तरफ से भी ना आप सब जाके उनका शुक्रिया कर दीजिएगा। अच्छा ख़ैर, घर के काम-शाम करके ना मैं ये जो मुल्तान का अंदरून बाज़ार हुसैना गई बोहर गेट वाली साइड है, यहाँ पर शॉपिंग के लिए आ गई थी। असल में मुझे ना कुछ-कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स लेने थे, आमना ने मेरा सारा मेकअप ख़राब कर दिया, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था और मुझे बहुत अच्छा मेकअप करना ना आता है। मैं कभी आपके साथ कोई ना कोई पिक्चर शेयर करूँगी जिसमें ना मैंने अपना मेकअप खुद किया हुआ होगा। तो मैं बजाय पार्लर के पैसे ज़ाया करने के बजाय प्रेफ़र करती हूँ कि मैं थोड़े से पैसे लगा के अपना खुद का मेकअप खरीद लूँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है पार्लर में इंसान 1 दिन के 3 से 4 हज़ार रुपए पे करता है और वही अगर 3 से 4 हज़ार रुपए का मेकअप इंसान खुद कर ले और खुद अच्छा तैयार होना आता भी हो, तो ये जो मेकअप है ना इंसान का सालों चल जाता है। अगर आप भी मेरी तरह कोई डेली बेसिस पर बहुत ज़्यादा हेवी मेकअप नहीं करती ना, फिर तो यकीन करें आपकी कोई भी जो फाउंडेशन है, कोई भी मेकअप का सामान है ना, वो 1-2 साल तो बहुत ही आसानी से चल जाएगा। और बजाय इसके कि आप बड़े-बड़े मॉल्स में जाएँ ना, इस तरह के जो ये लोकल बाज़ार होते हैं ना, हर शहर का ही एक अंदरून बाज़ार, लोकल बाज़ार होता है। तो यहाँ से चीज़ें बहुत ही रीज़नेबल और अफ़ोर्डेबल प्राइस में मिल जाती हैं। कुछ-कुछ ही मैंने क्लिप्स शूट किए थे, क्योंकि आप सबको पता है कि जो अंदरून बाज़ार होते हैं ना, यहाँ बहुत ही रश होता है। हाँ, जाओ। ये कितने-कितने की हैं जर्सियाँ? तो अगर आपका बजट लिमिटेड हो ना, तो सबसे पहले इस टिप को फ़ॉलो किया करें कि मॉल्स में जाने के बजाय ना इस तरह के लोकल बाज़ार विज़िट करें। और एक और टिप, बजाय इसके कि आप पूरी फैमिली की एक ही दफ़ा शॉपिंग करें ना, एक-एक महीना करके एक-एक फैमिली मेंबर के अगर कपड़े बनाती रहेंगी, तो बजट पे ना जो बर्डन है अच्छा ख़ासा कम आएगा। वरना अगर एक साथ सबकी खरीदारी करनी पड़ जाए ना, तो यकीन करें इंसान को लग पता जाता है। ये छोटी-छोटी सी बातें होती हैं, बस अगर इंसान इन सब का ख़्याल रख ले ना, तो सब कुछ बड़ी आसानी से मैनेज हो जाता है। अच्छा ख़ैर, कोई बहुत ज़्यादा करीबी शादी हो ना, तब मुझे लगता है कि बच्चियों के लिए वो लहंगे, शरारे, गरारे ख़रीदने चाहिए। लेकिन अगर कोई इस तरह का इवेंट हो ना, जहाँ आप जाना भी ज़रूरी हो, छोड़ भी नहीं सकते हो, तो फिर इस तरह के कपड़े लेने चाहिए जो बाद में भी इस्तेमाल हो जाएँ। तो बस यहाँ मैं आमना के लिए उसी हिसाब से ना एक ड्रेस देख रही थी जो वो बाद में भी पहन सके, क्योंकि व घर में पहनने के लिए तो उसके बेतहाशा कपड़े हैं, लेकिन अब ज़ाहिर है कहीं जाना था, तो मुझे था कि न्यू ड्रेस पहने मेरी बेटी। तो ये बोहर गेट में ये एक शॉप है, पापा शॉपिंग मॉल के नाम से। यहाँ ना आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में बच्चों के, बच्चियों के, बल्कि आपके खुद के लिए भी ना कपड़े मिल जाएँगे। वो जो मेरा 2 पीस ड्रेस था ना, वो भी मैंने यहीं से बाय किया था, ब्लैक वाला। तो बस जी इतना ही मैं बोल सकती थी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।